तुम्हारे रूम में आ सकती हूँ? कौन? जिमिन भाभी? नहीं, मैं लिसा हूँ। अच्छा हाँ लिसा, आइए ना। तो आप पूछ क्यों रहे हैं? आप तो इस घर की मेहमान हो, आप कहीं भी आ जा सकते हो। ओ नहीं, ये तुम्हारा प्राइवेट रूम है ना। वैसे ये रूम बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, बस कुछ दिन और रह लो थे होंगे इस रूम में, फिर ये रूम और मेरा जंगकुक दोनों ही मेरे होंगे और मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। हाँ, ये जंगकुक का है ना। मैं यहाँ पर पहले भी आती थी। मैं और जंगकुक यहीं पर ही खेलते थे। कितना अच्छा है ना, आप दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ वो तो है। वैसे तो तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है क्या? नहीं, मेरा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। क्यों, कभी तुमने बनाया नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा औरतें बहुत देर तक बातें करती हैं, हंसी मजाक चलता है। ओ लिशा, मैं तो भूल ही गई, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके, तो आप जा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारे यहीं पर वेट करूंगी। ओके, तुम जाओ। ठीक है। थियोंग फ्रेश होने के लिए चली जाती है और लिसा उसके रूम में रहती है। वो जंगकुक की हर एक चीज को छूती है। तभी अचानक से जंगकुक आ जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। ते मैं आ गया। तो मैंने तुम्हें बहुत वेट करवाया ना, सॉरी बेबी। वो थोड़ा लेट हो गया, मीटिंग थी ना आज। आई एम सॉरी। लिसा कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहती है। काय, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ओह समझ गया, मैं इतनी लेट आया इसीलिए मेरी बेबी डॉल मुझसे गुस्सा है ना, है ना? जंगकुक थियांग को मनाने के लिए उसकी गर्दन पे जोर से किस करने लगता है। थोड़ा रोमांटिक माहौल बन जाता है जिससे लिसा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो भी रिएक्ट करने लगती है। जंगकुक थियांग के लिप्स पे डीप किस करने जाता है तो वो देखता है कि ये लिसा है। उसे धक्का दे देता है जोर से। हाउ डेयर यू, तुम हो कौन और हमारे रूम में क्या कर रही हो? जंगकुक, मैं लिसा हूँ। तो तुम हमारे रूम में क्या कर रही हो लिसा? वो थियांग ने मुझे बोला कि यहाँ पर वेट करो, मैं उसका, वो वॉशरूम गई है ना। ये बात तुम पहले नहीं बता सकती थी? जंगकुक, मैंने बताने की कोशिश की पर तुमने मुझे पीछे से इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मेरी सांस से रुक गई थी और मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर दिया तो मैं क्या बोलती। लिसा, यहाँ से जाओ, मेरे रूम से जाओ अभी के अभी। जंगकुक, पर मेरी बात तो सुनो। लिसा प्लीज जाओ यहाँ से। हबी, आप आ गए? हबी, कब आए आप? और लिसा, आप जा क्यों रहे हो? थियांग, उसे जाने दो यहाँ से। पर अभी तो हमने बात करना शुरू किया था। ते, मैंने बोला ना जाने दो उसे। मेरी बात नहीं समझ आ रही है तुम्हें? ठीक है अभी। गुड नाइट ते, और कल मिलते हैं हम। ओके लिसा, गुड नाइट। अभी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या किया लिसा ने? उसे ऐसे क्यों जाने दिया आपने? ते, तुम कुछ नहीं जानती हो। तुमने उसे रूम में क्यों बुलाया? मैंने बोला था ना कि इस रूम में कोई नहीं आ सकता तुम्हारे और मेरे सिवा, तो क्यों बुलाया तुमने उसे? मैंने नहीं बुलाया, वो अकेली थी तो वो आ गई मुझसे बात करने के लिए। पता है वो कितनी प्यारी है। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके। अभी तो शुरुआत हुआ है जंगकुक, अब धीरे धीरे देखो कैसे मैं तुम्हें तेज से दूर करती हूँ। जी मैंने ये क्या बनाया है तुमने? मैंने कितनी बार बोला है ना बेबी कि अगर तुम्हें नहीं आता है खाना बनाने तो मत बनाया करो। शुगर, मैंने कोशिश तो की ना आपके लिए, इतना अच्छा तो मैंने बनाया है। क्या ये अच्छा है? इससे अच्छा तो मैं जहर खा लेता। शुगर, खाकर बताइए ना कैसा बना है। हाँ मैं खाऊं? हाँ बेटा खाकर देखो। बेचारी हिमिना सुबह से ही किचन में लगी हुई थी तुम्हारे लिए, पता नहीं कब से बना रही है। आज बहुत मेहनत की है जिमिन ने। अच्छा जिमिन,
अरे लिसा तुम आ गई। अरे बैठो लिसा, आज तुम मेरे हाथ का खाना खाओगे। आज मैंने स्पेशल बनाया है ना। अरे हाँ हाँ, लिसा को खिलाओ। आखिर वो नहीं है तो उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि जिमना कितना अच्छा खाना बनाती है। कि जिमिन बेबी? हाँ शुगा। अच्छा जिमिन भाभी, तब तो मैं जरूर टेस्ट करूंगी आपके हाथों का। हाँ जरूर, बैठो ना। अरे शुगर बेटा तुम बैठे क्यों हो? ब्रेकफास्ट करो ना। अरे आंटी कैसे करूँ? अगर मैंने ये खाना खा लिया ना तो कल का सूरज मैं नहीं देख पाऊंगा। क्या करूँ अब? अरे खाइए ना, ऐसे बैठे क्यों हैं आप? अरे अरे हाँ जिमिन बेबी, मुझे याद आया, मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। आज मीटिंग जो है हमारी। क्या पर आपको ब्रेकफास्ट करके जाओ ना आप प्लीज। अरे नहीं जिमिना बेबी, देखो अगर लेट हो गया ना तो मुझे एक्स्ट्रा मतलब वहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और ऊपर से हमारे जो मतलब बिजनेस पार्टनर है वो हमसे रूठ जाएंगे ना बेबी, तुम समझ नहीं हो? अच्छा हाँ, और ये टाइम बहुत जरूरी है, ये टाइम पे करना। तुम समझ रही हो ना? हाँ हाँ समझ रही हूँ। ठीक है तो रात का खाना मैं बनाऊंगी आपके लिए। हैं? हाँ बना लेना ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ। बाय बाय बेबी, अपना ख्याल रखना। जिमिन भाभी, ये कौन सी डिश है? देखने में बहुत अजीब लग रही है। ये लुलु डिश है क्या? लुलु डिश? हाँ तुमने खाया नहीं है क्या? ये कोरिया का सबसे फेमस डिश है, मैंने बनाया है आज। खाकर दिया, बताओ कैसा बना हुआ है? हाँ जरूर, पर देखने में तो। अरे खाओ ना, खाने से पता चलेगा। हाँ ट्राई करती हूँ। कैसा बना है लिसा? वाह वाह जिमिन भाभी, बहुत अच्छा बना है। A few minutes later. मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। जिमिन भाई मैं वॉशरूम से आती हूँ। ओके हाँ हाँ जाओ जल्दी। हाँ ठीक है। मेरा पीठ दर्द हो रहा है। ये क्या खिला दिया है जिमिन भाभी ने मुझे? अरे क्या हुआ अचानक? लिसा को क्या हो गया? पता नहीं, वॉशरूम गई है। हाँ लगता है उसे ये खाना पसंद नहीं आया। फिर रंगियों को देसी खाना कहाँ पसंद आता है। ओ मम्मी, मेरा पेट खराब हो गया। पता नहीं इस पागल औरत ने क्या खिला दिया है मुझे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? ओ जंकुक भी आ गया होगा। ओ शिट, ये मुझे खाना ही नहीं चाहिए था। A few minutes later. जिमिन भाभी लिसा नहीं दिखाई दे रही है, वो कहाँ है? अरे वो अपने रूम में है, बोल रही है कि उसका पेट दर्द हो रहा है ना, इसलिए वो नीचे नहीं आएगी। अच्छा पर क्यों? पता नहीं, मैंने खाना बनाया था तो वो खा गई और बोली कि अचानक से उसका पेट दर्द होने लगा। क्या आपका बनाया हुआ खाना लिसा ने खा लिया? हाँ क्यों? ओह, तुम भी टेस्ट करके बताओ ना कैसा बना है। हाँ मैं जिमिन ते ये बकवास खाना नहीं खाएगी। अगर वो खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। पहले इस खाने को तो देखो, देख कर ही ऐसा लग रहा है कि कितना बकवास बना है। क्या? अभी ऐसा मत बोलिए, भाभी को बुरा लग जाएगा। तो लगने दो बुरा, थे उसे भी पता चलना चाहिए कि उसके बस का नहीं है खाना बनाना। जंकुक तुम मेरे खाने की बुराई नहीं कर सकते हो, समझे? मुझे पूरे 3 घंटे लगे हैं ये डिश बनाने में और मैं इतना भी बुरा खाना नहीं बनाती हूँ। ये तो सच में डेविल है, 1 नंबर का डेविल, अकड़ू घमंडी कहीं का। मेरा बिल्लू यहाँ होता ना तो इस डेविल को गोली मरवा देती है। हाय मेरा बिल्लू कब आएगा? हेलो हेलो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? पता है कितने कॉल्स मिस कॉल किए मैंने, कोई भी आंसर नहीं दे रही हो। मेरी तबीयत नहीं ठीक है। हाँ बोलो, क्यों फोन किया तुमने? जो जिस काम के लिए तुम गई हो वो काम कर रही हो या नहीं? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वो काम करने के लिए, और तुम मुझे बार बार यूँ फोन करके परेशान मत करो, समझे? कुछ भी करो पर ये काम जल्दी से जल्दी पूरा करो, वरना बॉस तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम्हें खुद नहीं पता है।
मैं समझ रही हूँ, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम अपनी बकवास बंद करो और हाँ, बार बार मुझे यूँ फोन करके डिस्टर्ब मत करो, समझे? यहाँ पर बहुत लोग हैं, अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अगली सुबह जियांको की एक बिग पार्टी रखता है, जो जियोन मैंशन को पूरे महल की तरह सजा रहता है और जियांको के सभी बिजनेस पार्टनर वहाँ उस पार्टी में आए रहते हैं। शोगा, मैं कैसी लग रही हूँ? बकवास क्या? अरे मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर जितने लोग भी, जितनी लड़कियां हैं, सब बकवास लग रही है। बेबी तुम सबसे ब्यूटीफुल लग रही हो, सच में। है मेरा बिल्लू। उफ, बच गया वरना तो इसी पार्टी में मेरा कचुम्बर निकल जाता। वैसे सच बोलो तो मेरी जिम्ना किसी हीरोइन से कम नहीं है, बिल्कुल एंजल लग रही है। पर इसके मुंह पे ज्यादा बड़ाई करूंगा ना तो ये उड़ने लगेगी। बड़ा हरामी हो बेटा। सभी पार्टी एंजॉय करते हैं, तभी थे आती है पिंक कलर के गाउन में। रब्बा वे रब्बा वे ओ रब्बा वे। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मन कर रहा है कि ये पार्टी कैंसिल कर दो और तुम्हें ऊपर ले जाओ बेडरूम में। बोलती यार यहाँ पे सब लोग हैं, देख रहे हैं तो देखने दो। जियोन जंगकुक को किसी का भी डर नहीं है। अभी छोड़िए ना, आज मुझे एंजॉय करने दीजिए। पार्टी शुरू हो जाती है, तभी उस पार्टी में बार्बोगम की एंट्री होती है। बार्बोगम जंगकुक का बिजनेस पार्टनर है, पर वो जैसे ही ते को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। मैं इतनी पार्टीज में गया हूँ पर इतना मासूम और ब्यूटीफुल चेहरा पहले कभी नहीं देखा। हेलो, मैं बोगम हूँ। बोगम, हाथ छोड़ो उसका। अरे जी की रिलैक्स, इतने प्यारे इंसान के साथ एक डांस तो बनता है। क्यों मैम, डांस करेंगी आप मेरे साथ? जी वो म्यूजिक शुरू होता है। बोगम ते को खींचकर डांस फ्लोर पर ले जाता है। ते मासूमियत में बोगम को मना नहीं कर पाती है और वो बोगम के साथ स्लो डांस करने लगती है। डांस करते करते बोगम ते की कमर पे हाथ रखता है और धीरे से ते के कान में कुछ ऐसा कहता है जिससे वो दोनों ही हंसने लगते हैं, जिसे देखकर जंगकुक बहुत जेलसी फील करने लगता है। क्या हुआ जंगकुक, तुम ऐसे इतनी गुस्से में क्यों दिख रहे हो? शोगो, मैं उसका खून कर दूंगा। उसने मेरी टी को छुआ भी कैसे? उसके कमर पे उसने हाथ कैसे रखा? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे जेके, शांत रहो, ये सिर्फ डांस कर रहे हैं। नहीं, मेरी टी को उसने छूने की हिम्मत भी कैसे की? वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है।
कंट्रोल जेके वो सिर्फ डांस कर रहे हैं, तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? शोगा तुम्हें पता है ना मैं ती से कितना प्यार करता हूँ, उससे कोई छुए तो मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? मेरी चीजों को हाथ लगाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। शोगा वो ते को ऐसे छू रहा है जैसे जैसे कि ते उसकी हो। ते सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मेरा काम तो खुद ताइयोंग ने आसान कर दिया, अब बस थोड़ा सा आग लगाना और बाकी है, जो अब वो मैं करूंगी। क्या हुआ जंगकुक, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं लिसा। अरे देखो ते कितनी खुश है ना बोगम के साथ, वो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं दोनों। वाओ। पर ते बोगम के साथ क्यों डांस करिए? उसे तो तुम्हारे साथ डांस करना चाहिए ना, बिकॉज तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। ये क्या बोल रही हो लिसा? पार्टी है, पार्टी में कोई भी किसी के साथ डांस कर सकता है। हाँ पर वो अजनबी है और अभी आया है, और ते उसके साथ ऐसे चिपकी हुई है जैसे लग रहा है वो दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। अपना मुंह बंद करो लिसा, समझी? ऐसा कुछ भी नहीं है, ते उसे नहीं जानती है। हाँ मैंने ऐसा नहीं बोला, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जंगकुक तुम लिसा की बातों पर ध्यान मत दो, और लिसा तुम जाकर पार्टी एंजॉय करो, ओके? जाओ। हाँ ठीक है, मेरा काम तो हो गया, अब देखते हैं बम कब फूटता है। जंगकुक ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी जेलसी ओवर हो जाती है। वह फ्लोर पर जाता है और वो गम को धक्का देकर थियांग को अपने पास खींच लेता है, जिसे देख पूरी पार्टी शांत हो जाती है। डांस खत्म हुआ बोगम, तुम यहाँ से अब जा सकते हो, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालूं। अरे ये आग तो बहुत जल्दी लग गई, उफ बेचारी ते अब क्या करेगी? अभी क्या करें? तुम चुप रहो ते, समझी? और बोगम तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। जेके मैंने क्या किया? मैं तो बस डांस कर रहा था, मैंने बोला ना यहाँ से जाओ। ते तुम अपने कमरे में जाओ अभी के अभी, समझी? मैंने कहा था ना ते, दुनिया तुम्हें देखेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुमने डांस किया है और अब इसकी सजा पूरी रात चलेगी। जंगकुक इतने गुस्से में होता है कि ते की एक भी बात नहीं सुनता है। वो ते का हाथ पकड़ के डायरेक्ट उसको उसके रूम में ले जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। उसने तुम्हें छुआ और तुम मुस्कुरा रही थी, क्यों? मेरे हाथ तुम्हें उतनी खुशी नहीं देते क्या थियोंग? जंगकुक मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे हाथ छोड़ो, छोड़ो प्लीज। ओह मैं पकड़ रहा हूँ तो दर्द हो रहा है, वो पकड़ रहा था तो क्या फूल बरस रहे थे? अभी आप गलत समझ रहे हो, हम तो सिर्फ नॉर्मल डांस कर रहे थे और वो तो मेरा दोस्त जैसा। दोस्त जैसा? हाउ डेयर यू! दोस्त? उसने तुम्हारी कमर पे हाथ रखा, फिर उसके बाद उसने तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसाया और तुमने उसे रोका भी नहीं, क्यों? तुम्हें पता भी है जब वो तुम्हारी कमर पे हाथ रखा था और तुम्हारे कान में ऐसे तुम्हारी इतनी करीब था तो मुझे कितनी जेलसी हो रही थी। अभी आप मुझ पे शक कर रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ और मैंने उसे इसलिए नहीं मना किया क्योंकि वो आपका बिजनेस पार्टनर था। शक नहीं थियांग, हक है ये मेरा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारी हर हंसी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो, ना कि किसी और के लिए। बोगम ने तुम्हें गलत इरादे से देखा है और अब वो मेरी हिट लिस्ट में आ गया है। मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैंने तुम्हें यूं एक रूम में कैद करके रखा है, किसी से ना तो मिलने देता हूँ ना तो कुछ करने देता हूँ। तुम सोच रही होगी कि मैं कहाँ आकर ये फंस गई, है ना?
नहीं अभी, ऐसा नहीं है। नहीं अभी, आप बुरे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो और मैं आपके इस रूप से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। तो फिर आज रात तुम्हें दिखाना होगा कि तुम सिर्फ जियोन जंगकुक की प्रॉपर्टी हो, क्योंकि कल जब तुम्हें बोगम देखो तो उससे साफ पता चल जाना चाहिए तुम्हारे चेहरे पे कि सिर्फ तुम मेरी हो। वहीं दूसरी तरफ मेंशन के बाहर बैठे कार में बोगम अपने फोन में किसी की तस्वीर बहुत ध्यान से देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वो थियोंग की फोटो है जो उसने चुपके से खींची थी। जंगकुक, तुमने इसे कैद करके रखा है, पर ये मासूम परिंदा तो आजाद होना चाहता है। थियोंग को मैं तुमसे छीन कर रहूंगा जंगकुक, उसके लिए चाहे मुझे पूरी जियोन फैमिली को खत्म ही क्यों ना करनी पड़े। तभी बोगम के फोन पर एक मैसेज आता है। वो एक इनसाइडर का होता है जो जंगकुक के घर में ही होता है। वो उसे हर इंफॉर्मेशन देता है जियोन मेंशन की। तभी जंगकुक और थियोंग की बातों को रिकॉर्ड करके कोई बोगम के फोन पर भेजता है और अचानक से वो पकड़ा जाता है। वो और कोई नहीं लिसा होती है। जी हाँ, लिसा अपने मतलब मेंशन की जितनी भी बातें होती थी जंगकुक और टीके से रिलेटेड, वो सब कुछ बोगम को वो ट्रांसफर करती थी ताकि वो ते को अलग कर सकें। वो बोगम से मिली हुई थी। तभी शोगा उसे पकड़ लेता है। ओह, तो लिसा तुम हो जो जियोन मेंशन में रहकर बोगम की गुलामी कर रही थी। शोगा, वो मैं तो बस अपनी दोस्त को कॉल कर रही थी यहाँ पे खड़े होके। ओह ऐसे, ये बोगम का ये नंबर कहाँ से तुम पाई? और ये जो तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ये उस पे क्यों भेजा तुमने? वो क्या हुआ शोगा? और लिसा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो हमारे बेडरूम के पास? वो जंगकुक, तुम्हें शायद सुनकर ये शौक लगेगा। ये लिसा है ना, ये बोगम से मिली हुई थी और ये हमारे जियोन मेंशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब उसे देती थी। क्या लिसा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई लव यू जंगकुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ बचपन से ही। पर तुमने मुझे बताया ऐसे बिना शादी कर लिया इस गवार लड़की से जो तुम्हारे लायक ही नहीं है। मैं तुम्हारे लायक हूँ जंगकुक और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या बोल रही हो लिसा, तुम पागल हो गई हो? हाँ, पागल हो गई हूँ। मैं तुम्हें इससे दूर करके ही रहूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ब्लरी, चली जाओ यहाँ से। इस जियोन मेंशन में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, समझी? और हाँ, यहाँ फिर दोबारा कभी मत आना, अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये जियोन मेंशन से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना होगा, अगर नहीं जाओगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें, समझी? अचानक नीचे हॉल में एक बड़ा सा धमाका होता है जिसे सुनकर सब लोग नीचे आते हैं जल्दी से। बोगम ने इंतजार नहीं किया क्योंकि उसे पता चल गया था कि जंगकुक को सब कुछ पता चल गया, इसीलिए वो अपने गुंडों को साथ लेकर जियोन मेंशन पे अटैक करने आता है। जंगकुक, बाहर आओ, थियोंग को मेरे हवाले कर दो वरना इस जियोन मेंशन को जलाकर राख कर दूंगा। थियोंग, कुछ भी हो जाए इस कमरे से बाहर मत आना। शोगा नीचे है और मैं जा रहा हूँ उस बोगम को खत्म करने। नहीं, वो पागल हो चुका है, वो आपको मार देगा, वो आपको कुछ कर देगा। मैं नहीं जाने दूंगी आपको अकेले। डेविल को मौत का डर नहीं होता बेबी। आज बोगम को पता चलेगा कि जियोन जंगकुक की चीज पर हाथ लगाने का क्या अंजाम होता है। बोगम, तूने अगस्त डी को जगाया है, अब तेरे लिए कफन भी कम पड़ जाएगा। अच्छा शोगा, इतनी वफादारी अच्छी नहीं है, जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। हट जाओ हमारे बीच से।
वैसे शोगा तुम कैसे भाई हो? अब तुम्हें थोड़ा सा भी अपनी बहन पे तरस नहीं आया? उस डेविल के हवाले कर दिया तुमने उसे, जो एक पिंजरे में कैद करके रखता है। और कैसे भाई हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं उसके साथ, वो मेरे साथ इतनी अच्छी जिंदगी जिएगी उस डेविल को छोड़कर। अपना मुंह बंद रखो, समझे बोगम? शोगा अगर तुम जंकुक और मेरे फाइट से दूर रहो तो ही अच्छा है। हाँ मानता हूँ कि थेओंग तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसकी चिंता है, तो थेओंग की चिंता करो ना। तुम जंकुक के पीछे क्यों पड़े हो और हमारे बीच क्यों आ रहे हो? क्योंकि ते जंकुक की दुनिया है और जंकुक ते की दुनिया है। अगर उन दोनों को कुछ भी हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और अगर तुम्हें फाइट करनी है तो पहले मुझसे करो। खबरदार बोगम, दूर रहो शोगा से, समझे? और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जियोन जंकुक से पंगा लेना कितना भारी है। तुमने मेरी चीजों पे नजर डाला ना, अब तुम्हें उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। कुछ ही देर में जियोन मेंशन जंग का मैदान बन जाता है, क्योंकि बोगम हाथ में बंदूक लेकर खड़ा रहता है, पर उसके हाथ कांपते हैं, वो गोली चला नहीं पाता है क्योंकि उसके सामने जंकुक और अगस्ट डे यानी शोगा खड़े होते हैं। थेओंग सिर्फ मेरी है जंकुक, तुम उसके लायक नहीं हो, तुम एक शैतान हो। मैं शैतान हूँ इसीलिए तो वो मेरी है, क्योंकि फरिश्ते को सिर्फ एक शैतान ही इस दुनिया से छुपा कर रख सकता है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ का नाम लेने की? मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। बातें बहुत हो गई बोगम, अब सीधा मुद्दे पर आ। बोगम आज तेरी आखिरी रात है। तूने जिमिन पे हाथ उठाया और मेरी बहन पे तूने गंदी नजर डाली, अब सोच मैं तेरा क्या करूंगा। बोगम जंकुक पे गोली चलाने ही वाला होता है, तभी पीछे से जिमिन आती है और एक बड़े से डंडे से बोगम के सिर पे हमला करती है, जिससे बोगम के सर से खून निकलने लगता है और वो फ्लोर पे गिर जाता है। तभी जंकुक उसे पकड़ के अपने पावरफुल पंच से उसे बहुत मारता है उसके फेस पर। शोगा के गुंडे बोगम को घसीटकर बाहर ले जाते हैं और वह उसे कोरिया से बाहर हमेशा के लिए बाहर कर देते हैं। चलो, नामजून ने आज बिना कुछ तोड़े किचन में मेरी मदद की है। मुझे तो लगा कि आज भी सब कुछ तोड़ फोड़ करेंगे। थैंक यू जिन बेबी। वैसे ये सब कुछ थेओंग की वजह से हुआ है, घर में रौनक जो आ गई है। हाँ आपने सही कहा, हमारी थेओंग जब से आई है तब से हमारे घर में कितनी खुशहाली है, और जिमिन के रहने से भी। क्यों जिमिन बेटा? हाँ मॉम। और योंगी ने भी अपनी गन्स हमेशा के लिए लॉक कर दिए हैं। क्यों योंगी? हाँ जिमिन बेबी, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई लव यू। और अपनी बहन के लिए मैंने अगस्ट डी का पूरा नामो निशान मिटा दिया। अभी अब तो आप गुस्सा नहीं ना है, अब तो कोई भी बोगम नहीं है हमारे बीच। मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं था ते, बस मैं डरता था तुम्हें खोने से। पर अब मुझे पता है तुम मेरी रूह हो, मैं हमेशा आपकी ही रहूंगी। माय डेविल हस्बैंड, सी यू जी। हाँ ते, और आज से हमारी कहानी में सिर्फ प्यार होगा। सच जंकुक? हाँ ते, आई लव यू जंकुक, आई लव यू टू माय इनोसेंट वाइफ। वाह शोगा, देखो ना सब कितनी खुश है। आज